190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में केस का फैसला सुनाएंगे। अडियाला जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम मुकम्मल। एहतसाब अदालत ने 2 बार फैसले को मौखर किया। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए तीसरी बार 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। फैसला सुनाने की पहली तारीख 23 दिसंबर फिर 6 जनवरी मुकर्रर की गई थी। रेफरेंस की समाअत 1 साल में मुकम्मल हुई। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की 3 दरख्वास्तें मुस्तरद। दौरान समाअत बुशरा बीबी के वकील की इस्तिस्ना की दरख्वास्त 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला है। बुशरा बीबी ने अडियाला जेल जाना है। वकील का मौक़िफ़, बुशरा बीबी ने अपने ज़मानती मचलके जमा नहीं कराए। प्रोसिक्यूटर का एतराज़। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए कि आप अदालत के हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। आपकी 3 अबूरी दरख्वास्तें जमानतें खारिज की जाती हैं। उम्मीद है हकाइक की बुनियाद पर फैसला सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और अवाम का पैसा था। बरतानिया ने हुकूमत को पैसे भिजवाए। 190 मिलियन पाउंड खजाने के बजाय कारोबारी शख्सियत के अकाउंट में जमा कराए गए। बानी पीटीआई ने बंद लिफाफे में काबीना से इसकी मंजूरी ली। पीटीआई दौरे हुकूमत में लूट मार अरूज पर थी। बानी पीटीआई दौर में जो कुछ हुआ इसकी मिसाल नहीं मिलती। अमरीका की तरफ से बानी पीटीआई को रिलीफ देने की कोई बात नहीं की गई। पीटीआई आज भी मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा जरूर होगी। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। जुर्म किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। बानी को कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना नहीं। पीटीआई से बैकडोर मुज़ाकरात का प्रोपेगेंडा किया गया। बैरूनी दबाव है और ना बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। पीटीआई ट्रंप का इंतजार करना छोड़ दे। अब ट्रंप इनका ट्रंप कार्ड नहीं रहा। पीटीआई रहनुमा खुद बानी को जेल में रखना चाहते हैं। सेनेटर फैसल वाफ्ता की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इनको जो ना ये जिस तरह नैरेटिव बना रहे हैं और जिस तरह बातें कर रहे हैं, तो इनको बताया गया सजा होनी है। एक किस्म का ऐलान तो हो गया है कि इमरान खान के खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। मुज़ाकरात अपनी तरफ वो अलग हमारा है, इससे उसका ताल्लुक नहीं है। यानी सर एडवर्स फैसला आने की सूरत में मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे, वो साथ साथ चलते रहेंगे। बिल्कुल, मुज़ाकरात इससे अलग मामला है। बानी पीटीआई के सजा का ऐलान पहले ही हो गया है। लगता है ख्वाजा आसिफ और फैसल वावडा को बताया गया है बानी पीटीआई को सजा होगी। बानी पीटीआई को सजा होना और मुज़ाकरात अलग अलग चीज़ें हैं। मुज़ाकरात का सजा से ताल्लुक नहीं। एस्टेब्लिशमेंट से पस पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जो बात होगी वो कमेटी में ही होगी। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कौन से मुकदमात फौजी अदालतों को मुंतकिल हुए और क्यों हुए? जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। मुनासिब होगा कल तक अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। अदालती ख्वाजा हारिस को हिदायत। जुडिशल कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात नहीं। पीटीआई का 2 टोक ऐलान। जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से हमारी डेडलाइन 31 जनवरी तक है। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन पहला मुतालबा है गैर जानिबदार जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। बानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं कानूनी तरीके से बाहर आएंगे। तर्जुमान पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी साहबजादा हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से 1.5 घंटा तवील मुलाकात। कमेटी की मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए बानी से मुशावरत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर भी बानी से अडियाला जेल में मिले।
पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद करना पड़ा। मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म, स्कूल खुल गए। पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड, अस्तोर में पारा -10, कलात -5, चित्राल और दीन में -4 तक गिर गया। मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 3 डिग्री रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। बलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, पहाड़ों में सफ़ेद चादर ओढ़ ली, नज़ारे हसीन। लह, अस्तोर, कोपस, स्कर्दू में पारा -10 तक गिर गया। बकरोट, कलाम और गिलगित में -6 रहा। चित्राल में शदीद बर्फबारी से लोगों को मुश्किलात। बलाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बहावलपुर में मुसाफिर खाने के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर कार पर उलट गया। 5 अफराद जाँ भाग, 3 शदीद जख्मी हो गए। ट्रॉलर और कार को काट कर जख्मियों को निकाला गया। हादसा शदीद धुंध और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू हुकाम। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग का हाल बेकाबू। खौफनाक आतिशबाजी से हलाकतों की तादाद 24 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। आग के शोलों ने 12,000 इमलाक को जलाकर राख बना दिया। आग को फैलने से रोकने के लिए हेलीकॉप्टर्स और तैयारों से पानी का छिड़काव। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। आतिशबाजी से 2 लाख अफराद नकल मकानी, $150 अरब के नुकसान का तखमीना। आग से कई मशहूर अदाकारों के घर जलकर राख बन गए। बाज़ इलाकों में लूटमार के बायस रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रियासत कैलिफोर्निया की इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कहा, नाअहल सियासतदानों को मालूम ही नहीं कि आग पर कैसे काबू पाना है। लॉस एंजलिस में आग से मुतासरीन के लिए डोनेशन कैंप कायम। हज़ारों अफराद मुतासरीन की इमदाद के लिए पहुंच गए। लॉस एंजलिस में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी से $150 अरब से ज़ायद का नुकसान का तखमीना लगाया गया है। लॉस एंजलिस में आतिशबाजी एंजेलिना जोली मुतासरीन की मदद में पेश। हॉलीवुड अदाकारा ने घर के दरवाजे मुतासरीन के लिए खोल दिए। एंजेलिना जोली का संगीन सूरत हाल में मुतासरीन की हर तरह से मदद करने का ऐलान। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की भी मुतासरीन को अपने घर में रहने की पेशकश। खौफनाक आग से शहर खंडरात में तब्दील। अमरीकी बिजनेसमैन का घर मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा, बिल्कुल सही सलामत। मौजज़ात कभी बंद नहीं होते और ये कभी एक मौजज़ा है। जंगलात में लगने वाली आग से जानवर भी बड़ी तादाद में मुतासर। रेस्क्यू टीमें जानवरों को बचाने के लिए कोशा। महफूज मकामात पर मुंतकिली। घोड़े की साथियों से वफादारी की वीडियो वायरल। PSL सीजन 10 के लिए ड्राफ्टिंग की तकरीब आज होगी। तकरीब हजूरी बाग लाहौर में दोपहर 1 बजे होगी। 6 फ्रेंचाइजेज मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों का इंतखाब करके अपने स्क्वाड्स को हतमी शक्ल देंगे। केन विलियमसन, डेविड वार्नर, टिम साउथी, डैरल मिचेल समेत दीगर स्टार क्रिकेटर्स ड्राफ्टिंग का हिस्सा। पीसीबी ने आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तदाई स्क्वाड के लिए 20 से ज़्यादा खिलाड़ियों के नाम जमा करा दिए। साम अयूब और फ़खर जमान इब्तदाई स्क्वाड में शामिल। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, तैयब ताहिर, सुफियान मुकीम, मोहम्मद हसनैन, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी इब्तदाई स्क्वाड का हिस्सा। उस्मान खान, इरफान खान न्याजी, इब्रार अहमद और कामरान गुलाम के नाम शामिल। सलमान अली यागा, इमामुल हक, हसीबुल्ला, अब्बास अफरीदी शामिल। स्क्वाड में मुताबिक तब्दीलियाँ किए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान 10 फरवरी को मुतवक्किल। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। 9 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। दोसीरी में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर फोर्सेज का एक्शन। 6 ख्वारिज हलाक और 2 गिरफ्तार। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके ईशाम में दूसरी कार्रवाई में 3 ख्वारिज मारे गए और 2 जख्मी। हलाक ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। सदर और वजीर आजम का फितरन ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। खानपुर के इलाके जजाबासी के करीब कच्चे के डाकुओं का हमला। डाकू की शदीद फायरिंग से 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक इनर गैंग ने अपने साथियों के कत्ल का बदला लेने के लिए हमला किया। इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। डाकुओं का घेराव कर लिया। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। मासूम अफराद के कत्ल में मुलविस मुलजिमान को जल्द
कैफिर किरदार तक पहुँचा दिया जाएगा। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे में सौतेले बाप ने जायदाद के तनाजे पर बेटे को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने बेटे की जान लेने के बाद जमीन में दफना दिया। मुलजिम अपनी 3 बेटियों समेत फरार हो गया। मकतूल की वालिदा का कहना है कि मुलजिम तौहीर से कई बरस कबल दूसरी शादी की थी। 2 दिन बाद जब घर आई तो कोई भी मौजूद नहीं था। घर के कमरे में खुदाई देखकर जांच की तो वहां बेटे की लाश दफन थी। बेटे ने सौतेले बाप को प्लॉट मेरे नाम करने का कहा था। 26वीं तरमीम से आइन गैर मुतवाजन हो गया। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वो तरक्की नहीं कर सकता। जहां इलेक्शन चोरी होगा सियासी और माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। बानी PTI की मकबूलियत दूसरों की नाकामी की वजह से है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की थिंक फेस्ट में गुफ्तगू। तेज़ी से तब्दील होती टेक्नोलॉजी इख्तियार करना ज़रूरी है। हर यूनिवर्सिटी इस मुनासबत से रिसर्च कराए। डायरेक्टर पॉलिसी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन UCP खतीजा आमिर का इजहार ख्याल। कहा UCP ने अपना जदीद तरीन प्रोग्राम जारी रखा। जदीद प्रोग्राम में कंप्यूटर साइंसेज मार्केटिंग भी शामिल है। हर यूनिवर्सिटी में माहौलियात पर तवज्जो दी जानी चाहिए। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में मुस्नुई ज़हानत के माहिर टीचर रखे हैं। लाहौर में थिंक फेस्ट इख्तिताम पज़ीर मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद। सलमान अकरम राजा, मरीना खान, नादिया खान, आमिर सुहेल और दीगर की शिरकत। कतर में जंग बंदी मुज़ाकरात के दौरान गजा में इसराइली बर्बरियत में कमी ना आ सकी। इसराइली फोर्सेस के पनाह गुज़ीन कैंप से स्कूलों और अस्पतालों पर हमले जारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 28 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हुए। शुमाली गजा में जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद।